मेरी तो आर्टिकलशिप भी बहुत स्मॉल फर्म से है। मैंने तो कुछ खास हाई लेवल ऑडिट्स भी नहीं किए हैं, तो मेरा सिलेक्शन क्या बिग फोर एमएनसीज या किसी बड़ी कंपनीज में होगा क्या? आई डोंट नो। या फिर मैंने आर्टिकलशिप तो बहुत अच्छी फॉर्म से की हुई है एंड अच्छे खासे ऑडिट भी करे हुए हैं, बट आई डोंट नो कि इंटरव्यू के लिए कैसे प्रिपेयर करना है, हाउ टू प्रिपेयर फॉर कैंपस सो दैट आई कैन ऑल्सो बी प्लेस्ड इन द बिग कंपनी। या फिर ऐसा क्या किया जाए कि बड़ी कंपनीज बिग फोर एमएनसीज में सिलेक्शन हो जाए। इफ़ यू आर ऑल्सो थिंकिंग द सेम देन यू आर एट अ राइट प्लेस बिकॉज दिस वीडियो इज़ फॉर यू। क्योंकि इन द लास्ट कैंपस सेम पोजीशन मेरी भी थी एंड व्हाट वर्कड फॉर मी दैट आई क्रैक द इंटरव्यू फॉर द बिग फोर PwC and at the same time Infosys। चलिए without any further delay let's get started। In this video, I would be discussing about all the general question which you should be aware of before appearing any interview। Yes, ऐसे कौन से questions हैं, ऐसी कौन सी चीज़ें हैं which we should be aware of and how I managed to do that। किन किन पॉइंट्स पे मैंने वर्क किया एंड कौन कौन से पॉइंट मेरे लिए वर्क करे हैं एंड कैसे वर्क किए हैं, सबके रिगार्डिंग सजेशन इसी वीडियो में मैं आपको देने वाली हूँ। अपार्ट फ्रॉम दैट इफ़ यू वांट कि PwC SDC के क्वेश्चन, ICICI बैंक के क्वेश्चंस एंड इन्फोसिस के क्वेश्चंस कौन कौन से क्वेश्चंस मुझसे पूछे गए एंड हाउ आई आंसर दैट, कैसे उसको क्रैक करना है, मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा है, अगर आप ये चाहते हैं तो मेंशन कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। आई वुड डेफिनेटली बी मेकिंग अनदर वीडियो कि कैसे क्रैक करना है इन सब का। बट इन दिस वीडियो हम स्टार्ट करते हैं जनरल क्वेश्चंस जो आपको किसी भी कंपनी के इंटरव्यू के लिए काम आने वाले हैं। चलिए विदाउट एनी डिले करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले वर्क ऑन योर CV, अपने CV पे काम कीजिए। इसका मतलब क्या? इसका मतलब मैं आपको कुछ 3 पार्ट्स में बताने वाली हूँ। नंबर 1, आप अपने CV में जो भी अपना एक्सपीरियंस, वर्क एक्सपीरियंस, टेक्निकल एक्सपीरियंस जो भी मेंशन करने वाले हैं, प्लीज़ बी ऑनेस्ट रिगार्डिंग द सेम। कुछ भी ऐसा आपने नहीं लिखना है जिसके बारे में आपको नॉलेज ही नहीं है, बिकॉज इंटरव्यू में हर पॉइंट वहीं से स्टार्ट होगा एंड वहीं से ख़त्म होगा। ऑल द क्वेश्चंस आपको वहीं से पूछे जाएंगे जो आपने लिखे हैं, ना कि उनकी अपनी एजम्पशन के साथ कि आपको ये आता होगा। जो आपने अपने CV में नोट डाउन किया है वहीं से आपको उठाकर क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। लाइक इन माय केस, मैंने आर्टिकलशिप बहुत स्मॉल फर्म से की है, तो मेरा एक्सपीरियंस ऑडिट्स में या बड़ी बड़ी फर्म्स के साथ नहीं रहा है। इंस्पाइट आई हैव डन ओनली स्टैट्यूटरी बैंक ऑडिट्स, है ना। तो बट उन बैंक्स ऑडिट में मैंने जो जो काम किया है वो मैंने डिटेल में मेंशन किया है, वो डिटेल में मेंशन किया एंड उसके बारे में आपको अच्छे से नॉलेज रखनी है। सेकंड पॉइंट, फर्स्ट चीज़ आपने ऑनेस्टली मेंशन तो कर दिया, बट एट दैट पॉइंट आपको कुछ भी याद ही नहीं आ रहा है कि आपने क्या काम किया है। प्लीज़ बी अवेयर, कुछ स्टडी करनी पड़ेगी आपको। जो आपने मेंशन किया है उसके बारे में डिटेल में पढ़ लीजिए। लाइक मैंने लिखा कि मैंने लफार प्रिपेयर किया था, लॉन्ग फॉर्म ऑडिट रिपोर्ट प्रिपेयर की थी, तो मैंने उसके रिगार्डिंग कंप्लीट पढ़ा कि क्या क्या पॉइंट्स उसमें कवर होते हैं। एंड येस, वहाँ से मुझसे क्वेश्चन पूछे भी गए थे कि येस आपने लफार प्रिपेयर किया तो लफार में ही बताइए आपने ऐसा पॉइंट क्या होता है। बहुत सारे आपको क्वेश्चंस वहाँ से पूछ सकते हैं। थर्ड चीज़, अपार्ट फ्रॉम योर टेक्निकलिटीज़ आपको ये भी मेंशन करना है कि एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ आपने क्या की हुई हैं। माय केस, मैं अपना एग्जांपल साथ साथ देती चलूँगी सो दैट आप भी रिलेट कीजिए एंड आप अपने अकॉर्डिंग उसको मेंशन कर सकते हैं। लाइक इन माय केस इन द कॉलेज आई वॉज एक्टिवली टेकिंग पार्ट इन द यूथ फेस्टिवल्स एंड टैलेंट हंट्स होते हैं। आई हैड अराउंड 30 to 35 मेडल्स, मैंने वो मेंशंस किए। क्विज़ मैंने किया था एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आई एम ऑल्सो मोटिवेशनल स्पीकर, वो मैंने बताया। मैं यूट्यूब कर रही हूँ। आपका कुछ भी हो सकता है। इन केस यू आर एसोसिएटेड विद एनी NGO तो आप वो भी वहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। आपकी कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं, आपने कुछ एक्स्ट्रा अचीव किया है इन द सोशल वर्क लगा लीजिए अपार्ट फ्रॉम योर स्टडीज़, तो वो भी मेंशन करना बिकॉज उसका भी वेटेज हाई रहता है। चलिए उसके बाद सेकेंड पॉइंट आता है जनरल क्वेश्चन, जहाँ से आपका इंटरव्यू स्टार्ट होने वाला है। टेल मी अबाउट योर सेल्फ, आपको अपने बारे में बताना है। प्लीज़ ये एक्सपेरिमेंट इंटरव्यू में जाके नहीं करना है कि मुझे वहीं जाके सोचना है, मुझे अपने बारे में सब पता है, मैं वहाँ जाकर कुछ भी अच्छे से अपने बारे में प्रिपेयर नहीं। यू हैव टू प्रैक्टिस फॉर इट कि आपने जनरल जो क्वेश्चन है टेल मी अबाउट योर सेल्फ उस पर प्रैक्टिस करनी है। आपको उस क्वेश्चन का आंसर अपना कंबाइंड पर्सनालिटी दिखाते हुए देना है। लाइक आपको अपने एकेडमिक्स भी बताने हैं, उसमें आपको अपना थोड़ा बहुत आर्टिकलशिप का एक्सपीरियंस भी बता देना है,
बिकॉज इन डिटेल तो वो बाद में लेने वाले हैं। आर्टिकलशिप एक्सपीरियंस बताना है, आपने एक्स्ट्रा क्या अचीव किया, अपनी टेक्निकलिटीज़ क्या हैं, आपकी पर्सनालिटी के स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स क्या हैं, वो सब आपने बताना है। तो प्लीज़ इसके बारे में क्या करना है, इसके बारे में आपने प्रैक्टिस करनी है जितनी हो सके, बिकॉज दिस इज़ द फर्स्ट क्वेश्चन एंड इसी से ऑलमोस्ट डिसाइड हो जाने वाला है कि आपका इंटरव्यू कैसे जाएगा। बिकॉज ये पॉइंट आपको कॉन्फिडेंस के साथ आंसर करना है कि आपको एटलीस्ट अपने बारे में तो कॉन्फिडेंस से पता होना चाहिए। चलिए इसके बाद आते हैं नेक्स्ट पॉइंट। एक चीज़ और मैं मेंशन करनी चाहूँगी जो मेरे साथ भी पर्सनली हुआ है। जैसे कि मैंने आपको बताया, मैंने अपनी आर्टिकलशिप स्मॉल फर्म से की है, तो मैंने ऑडिट्स में कोई ज़्यादा बाहर जाने को कोई एक्सपीरियंस नहीं है, बट मैंने ऑफिस का काम बहुत अच्छे से किया हुआ है। लाइक टैक्सेशन हो गया, अकाउंटिंग हो गई, वो सब भी बहुत अच्छे से किया हुआ है। सो प्लीज़ डू नॉट लूज़ योर कॉन्फिडेंस कि मैंने ऑफिस का काम किया है, मैं कहीं बाहर जाके मैंने बहुत बड़े बड़े ऑडिट्स नहीं किए हुए हैं। इट्स ओके, चाहे आप ऑडिट की प्रोफाइल के लिए जा रहे हैं, बट स्टिल जैसा कि मैंने PwC SDC में ऑडिट प्रोफाइल के लिए इंटरव्यू दिया था, बट स्टिल मेरा सिलेक्शन हुआ। बिकॉज क्यों हुआ मेरा सिलेक्शन? क्योंकि मैंने बाकी पॉइंट्स बहुत अच्छे से कवर किए थे। लाइक जो मैंने काम ऑफिस में किया है वो काम मैंने बहुत अच्छे से किया हुआ था। टैक्सेशन हो गया, इनकम टैक्स की रिटर्न्स हो गई, GST हो गया, एंड फाइनलाइजेशन ऑफ अकाउंट्स हो गया, कुछ भी हो सकता है। आपने जो काम किया है वो आपने इन डेप्थ किया हो, उसकी आपको नॉलेज हो, वो आपका काम चल जाएगा, चाहे आप ऑडिट प्रोफाइल के लिए ही क्यों नहीं जा रहे हो। एंड येस, जिस भी कंपनी के लिए आप इंटरव्यू दे रहे हैं, जिस भी फर्म के लिए दे रहे हैं, प्लीज़ डू रीड अबाउट देम, बिकॉज दे ऑलवेज आस्क व्हाट यू नो अबाउट अस, एंड डू नोट सम important, some special, some features of them so that you can showcase it to them, है ना। मेरे केस में मुझसे नहीं पूछा गया था, बट बहुत सारे लोगों से पूछा जाता है उनके खुद के बारे में कि आप हमारी कंपनी से एसोसिएट होना चाह रहे हो, तो क्या आपको ऐसा अट्रैक्ट किया है कि यस आप इस पर्टिकुलर कंपनी को चूज़ करना चाह रहे हैं। One more thing for which you have to be psychologically ready, that interview is a discussion between two personalities. Yes, they are going to check your knowledge. They know at one point of time everyone cannot recall everything, है ना। So क्या होगा, in case you do not know any question, do not panic yourself first of all, because they are not going to harm you or scold you in any which ways. Even वो आपको इतना comfortable feel करवा देंगे that you will feel सो ईजी टू से सॉरी टू दैम, है ना। तो आप उनको सॉरी कहिए एंड नेक्स्ट क्वेश्चन पे ऑटोमेटिकली सिचुएशन नॉर्मल होने वाली है। अगर आपने वहाँ पर पैनिक किया, कॉन्फिडेंस लूज हो गया, तो ऑटोमेटिकली कहीं ना कहीं वो आपके लिए नेगेटिव पॉइंट बन सकता है। एक पॉइंट तो आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आपको आंसर नहीं आता है तो पैनिक बिल्कुल भी नहीं करना है। इट इज़ ओके इन एनी केस। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर वो आपसे पूछते हैं, इन केस दे आस्क यू कि यू वॉन्ट टू आस्क समथिंग टू अस, तो आपको ये नहीं कहना नो आई डोंट वांट टू आस्क एनीथिंग, है ना। रीज़न क्या है उसके पीछे? बिकॉज यू हैव टू शो सम इंटरेस्ट इन दैम कि येस यू आर रेडी टू वर्क विद दैम एंड येस यू वांट टू नो समथिंग। लाइक इन माई केस, अगर मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ सो दैट आपको भी ईजी हो जाए। मेरे केस में दे आस्क्ड मी वेदर यू वांट टू आस्क समथिंग टू अस, तो मैंने क्या बोला, मैंने सिंपली ये पूछा था, एज आई हैव मैंशनड यू अर्लियर, कि मैंने अपनी मैंने अपनी जो आर्टिकलशिप है वो बहुत ज़्यादा बड़ी फर्म से नहीं की। ऑडिट की मुझे ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है। इवन दो दिस प्रोफाइल इज़ फॉर ऑडिट, कैन यू प्लीज़ गाइड मी व्हाट शुड आई वर्क अपॉन टिल द टाइम आई एम ज्वाइनिंग यू, है ना। जब तक मैं आपको ज्वाइन नहीं करती तब तक मैं किस चीज़ पे फोकस कर सकती हूँ। सो दे विल सिंपली टेल यू अबाउट द थिंग्स, है ना। उसके बाद एक चीज़ और, प्लीज़ अटेंड द मॉक इंटरव्यू कंडक्टेड बाय द ICAI। येस, जो ICAI मॉक इंटरव्यू कंडक्ट कर रहा है, प्लीज़ गिव इट, बिकॉज आपको खुद को ही पता चलेगा कि मेरे अंदर किस चीज़ में कमी है एंड किस चीज़ पे मुझे फोकस करना है। इट वॉज ऑल अबाउट जनरल क्वेश्चन फॉर एवरी इंटरव्यू यू आर गोइंग टू प्रिपेयर फॉर, एवरी इंटरव्यू यू आर गोइंग टू अपीयर फॉर। ऑल द बेस्ट, अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। एंड अगर आपको स्पेसिफिक चाहिए PwC, ICICI एंड इन्फोसिस के इनके इंटरव्यू कैसे क्रैक कर रहे हैं, क्या क्या क्वेश्चन थे जो मुझसे पूछे गए या फिर मेरे फ्रेंड से पूछे गए हैं, एंड हाउ वी मैनेज टू क्लियर दैट, एंड उनका आंसर्स हमने कैसे कैसे किए थे, अगर यू वांट तो कमेंट बिलो, आई वुड डेफिनेटली बी मेकिंग अनदर वीडियो ऑन इट। चलिए, ऑल द बेस्ट। आई होप ये चीज़ें आपको काम में आई हों, कुछ कॉन्फिडेंस आपको दिया हो, बिकॉज जब मेरा इंटरव्यू था आई वॉज ऑल्सो सर्चिंग फॉर द सेम कि मैंने तो बहुत इतना कुछ अच्छा काम भी नहीं किया हुआ है, तो कैसे क्रैक करना है। बट बिकॉज हर कोई चाहता है कि अच्छी कंपनी में प्लेस हो जाएं, आई होप दीज पॉइंट्स आर हेल्पफुल फॉर यू। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम इन अनदर वीडियो। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट।
अच्छे से प्रिपेयर कीजिए, सिलेक्शन हो जाएगा। बाय।